अस्सलामुअलैकुम। कवरेज न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। अपोजिशन तहरीक वापस ले, देखते हैं बदले में क्या दिया जा सकता है। फवाद चौधरी ने अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का मशवरा दे दिया। निजी टीवी को इंटरव्यू में फवाद चौधरी का कहना था कि हमारा डी चौक पर जलसा होगा जिसमें इंशाअल्लाह 10 लाख लोग होंगे। जलसे से एक छोटा सा रेफरेंडम भी हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस जलसे से गुजरकर असेंबली में वोट डालने के लिए लोगों को जाना होगा और वापसी भी उसी मजमे से गुजर कर होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में मुकाबला नून लीग और पीटीआई में है, पीपी का पंजाब में कोई चांस नहीं। वफाकी वजीर ने अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का मशवरा देते हुए कहा कि तहरीक अदम एतमाद के बाद से हुकूमत और अपोजिशन में तलखियां पैदा हो चुकी हैं, जबान में भी तलखियां पैदा हो गई हैं। ऐसा ना हो कि वोटिंग के दिन तलखियां इतनी बढ़ चुकी हों जिसका नुकसान पाकिस्तान को हो। उनका मजीद कहना था कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस ले, देखते हैं उन्हें बदले में क्या दिया जा सकता है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि तहरीक अदम एतमाद से पहले इमरजेंसी डिक्लेयर करने का कोई तुग नहीं बनता। 18वीं तरमीम के बाद इमरजेंसी के इख्तियारात महदूद हैं। मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ के जलसे के रोज ही इस्लामाबाद में जलसा करने का फैसला किया है। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के जलसे के दिन मुस्लिम लीग नून ने भी जलसा करने का फैसला किया है और इस हवाले से हमजा शहबाज ने लाहौर के तमाम टिकट होल्डर्स का इजलास पीर को तलब किया है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में डी चौक जलसे पर पार्टी ओहदेदारान से और अपोजिशन की दीगर जमातों से भी मशावरत की जाएगी। जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद में फौज बुला सकते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत में फौज तलब करने का इंदिया दे दिया। शेख रशीद ने कहा है कि आम इंतखाबात में 1 साल रह गया है, इससे बड़ी बेवकूफ़ अपोजिशन नहीं देखी। उन्होंने अपोजिशन को खबरदार करते हुए कहा कि मुझे यकीन है इमरान खान सड़कों पर बहुत खतरनाक होगा। वजीर दाखिला का मजीद कहना था कि 1000 FC और 1000 रेंजर्स तलब कर ली है। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस्लामाबाद में फ़ौज को भी बुला सकते हैं। शेख रशीद ने अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर कहा कि स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर भी फौरी असेंबली का इजलास बुला लें। वाज़ेह रहे कि अपोजिशन ने वजीर आज़म के साथ साथ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया है। इसके अलावा अपोजिशन ने सदर मुमलिकत के मवाख़ज़े और चेयरमैन सेनेट की भी तब्दीली का ऐलान किया है। लाहौर के शॉपिंग प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी, करोड़ों का सामान जलकर खाकस्तर। आग पर 7 घंटे मुकम्मल होने के बाद भी काबू ना पाया जा सका। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि प्लाजे में लगी आग एक के बाद दूसरे फ्लोर को लपेट में लेती हुई 4 फ्लोर्स तक फैल गई थी। जराये का बताना है कि शॉपिंग प्लाजा में 400 के करीब दुकानें थीं और आग के बाइस शॉपिंग प्लाजा में करोड़ों रुपए के मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया है। प्लाजा में ज्यादातर दुकानें मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडीमेड गारमेंट्स की थीं। चंद एक दुकानदार ही अपनी जलती हुई दुकानों का कुछ सामान निकाल सके। गुलबर्ग के शॉपिंग प्लाजा में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 25 से ज्यादा गाड़ियां और 60 के करीब रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चीमा का कहना है कि प्लाजा में आग पर जुज़वी काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जारी है। खतरनाक आग को बुझाने के लिए मैंने खुद ऑपरेशन की निगरानी की है। कर्जे लेकर मुल्क नहीं चला सकते, IMF का इंतजार करने के बजाय खुद अपनी मईशत को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात करने होंगे, चेयरमैन FBR ने वाज़ेह कर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन डॉक्टर अशफाक अहमद का कहना है कि कर्जे लेकर हम अपना मुल्क नहीं चला सकते। ऐवान सनत और तिजारत लाहौर में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन FBR डॉक्टर अशफाक अहमद ने कहा, IMF का इंतजार करने के बजाय खुद अपनी मईशत को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात
इक़दामात करना होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर बनाना है ताकि अगली नस्लों पर बोझ ना पड़े। FATF के अज़ाब से छुटकारा हासिल करने के लिए मिलकर काम करना होगा। FATF के अज़ाब के बाइस बहुत से सख्त फैसले करने पड़ते हैं। चेयरमैन FBR का मज़ीद कहना था कि ये नहीं हो सकता, हम पैसे तो कमाएं लेकिन टैक्स अदा ना करें। टैक्स चोरों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। हम कर्ज लें और टैक्स अदा ना करें तो इसका खमियाजा आइंदा नस्लों को भुगतना पड़ेगा। कोई दूसरा मुल्क हमारे मुल्क के अखराजात उठाने को तैयार नहीं होता। मुल्क भर में गर्मी में इजाफा, कराची में आज भी पारा हाई रहेगा, महकमा मौसमियात ने इंदिया दे दिया। मुल्क भर में दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा हो रहा है, जिससे कराची समेत सिंध भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ से समंदरी हवाएं मुअत्तल रहने के बाइस शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और कराची में गुज़िश्ता रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने शहर भर में आज भी दोपहर के औकात शदीद गर्मी रहने का इम्कान जाहिर किया है। दूसरी जानिब मुल्क के वस्ती और शुमाली इलाकों में बहार के रंगों ने नज़ारे हसीन बना दिए हैं। और अब एक नज़र कवरेज स्पॉट्स पर। शाहीन की दरख्वास्त पर कलंदर्स का ज़मान खान के लिए घर बनाने का ऐलान। आज़ाद कश्मीर के इलाके चक्सवाली में नया घर तामीर किया जाएगा। ये ऐलान कलंदर्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना की जानिब से ज़मान खान के एजाज़ में सजाई गई एक तकरीब के दौरान किया गया, जहां क्रिकेटर के वालिद भी मौजूद थे। समीन राना ने इस मौके पर ज़मान खान की इवेंट में शानदार कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा कि आप सबको इस पर फ़ख्र होना चाहिए क्योंकि वो मुल्की और गैर मुल्की बड़े खिलाड़ियों के दरमियान था, फिर भी उसने अपनी अलग पहचान बनाई, मेहनत से पूरी टीम का साथ दिया। हमारी ख्वाहिश थी कि इसके घर आएं और इसके वालिद से मुलाकात करके शुक्रिया अदा करें। COO कलंदर्स ने कहा कि ज़मान की वजह से कलंदर्स को 6 साल बाद ट्रॉफी मिली। वो ऐसा बच्चा है जिसने इस टूर्नामेंट में 2 मैचेस अकेले ही जितवा दिए थे। उन्होंने मजीद कहा कि यहाँ आने से कबल टीम के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी की फ़ोन कॉल मौसूल हुई, जिसमें उन्होंने दरख्वास्त की कि ज़मान के पास पक्का मकान नहीं है, इसीलिए हमने ये फैसला किया कि इसके घर को तामीर किया जाए। दूसरी जानिब कौमी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर को लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया का ये इक़दाम काफ़ी पसंद आया, जिसकी उन्होंने खूब तारीफ की। और अब एक नज़र कवरेज इलाकाई खबरों पर। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस अब्दुल्ला बलोच और जस्टिस अब्दुल हमीद बलोच ने बसीमा में ज़ेर तामीर जुडिशल कॉम्प्लेक्स सिविल हस्पताल में एमरजेंसी सेंटर समेत बॉयज़ हाई स्कूल का दौरा किया और ग्रीन पाकिस्तान के तहत शजरकारी भी की। मजीद जानते हैं रियाज बलोच की इस रिपोर्ट में। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस अब्दुल्ला बलोच और जस्टिस अब्दुल हमीद बलोच ने कहा है कि अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी से मर्दान के हुकूक दिलाने हैं। हम अवाम के हाकिम नहीं बल्कि खादिम हैं, क्योंकि अवाम के टैक्सेस से ही हमें तनख्वाहें मिलती हैं और हम अवाम के मकरूज हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने वाशक की तहसील नाग में वाशक बार के वकला की जानिब से मुनाकिदा तकरीब से किया। तकरीब से वाशक बार के सदर एडवोकेट रहीमुल्लाह हाजी जई, एडवोकेट हबीबुर रहमान बलोच, एडवोकेट नज़र जान ईसा जई, एडवोकेट बलोच खान और दीगर ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ऑफ बलोचिस्तान अवाम के हुकूक की हिफाजत का जामिन है, लिहाजा अवाम सिर्फ अपील के लिए ही नहीं बल्कि अपने बुनियादी हुकूक के हुसूल की खातिर भी रुजू कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने दक्की का एक रोज़ा दौरा किया, जहां DC हाउस में खुली कचहरी मुनक़्क़द की गई। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं MS रावी अपनी इस रिपोर्ट में। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान का एक रोज़ा दौरा दुखी, जहां अवामी मसाइल सुनने के लिए DC जिला दुखी अजीम काकड़ हाउस में खुली कचहरी मुनक़्क़िद की गई है, जहां मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र अफराद के साथ साथ जिसमें आल पार्टी के सदूर, ताजर बरादरी, अल्लाह सरकारी अफसरान, कबायली हमायदीन, मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने अवामी मसाइल की निशानदही करते हुए चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान के सामने मसाइल का अंबार रख दिया, जिसकी पैरवी करते हुए चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने इंतहाई खुशअस्लूबी के साथ पेश करदा मसाइल का बगौर जायज़ा लिया गया, जिसको इंतहाई
خندہ پیشانی سے حل کرنے کی مکمل یقیندانی بھی کروائی گئی ہے، جس میں دکھی 2 ارناہی روڈ ڈسٹرکٹ سول اسپتال کی خستہ حالی کو مد نظر رکھتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر کی تعیناتی اور ایمبولینس کا بھی اعلان کیا گیا، جس پر بہت جلد عمل درآمد کیا جائے گا۔ آخر میں ترقی قومی اتحاد کے نمائندوں نے پختون روایت کو برقرار رکھتے ہوئے چیف سیکرٹری بلوچستان اور ان کے ساتھ دیگر آئے ہوئے مہمان گرامی کو دستار بھی پہنائی گئی۔ چیف سیکرٹری بلوچستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عوام دکھی نے کامیاب دورہ رکھنے پر مبارکباد پیش کی۔ ایم ایس راوی، ضلع دکھی، بلوچستان۔ خاران میں سمالانی اور سنجرانی قبیلے کے مابین ہونے والے تنازع کا تصفیہ ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد عیسیٰ حسنی کی اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق اس سلسلے میں سمالانی قوم کی نمائندگی عالم اتحاد کے سرکردہ رہنما ملک عبدالقدوس میروانی نے کی، جبکہ قوم سنجرانی کی طرف سے سیاسی و قبائلی رہنما میر محمد اسماعیل پیرکزئی نمائندگی کر رہے تھے۔ اس موقع پر سنجرانی قبیلے کے معتبرین نے میر محمد اسماعیل پیرکزئی کی سربراہی میں سمالانی قبائل کے ہاں میڑ کی اور دونوں قبائل آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ اس موقع پر کمرانی الازئی، گرگناڑی، کلندرانی، میروانی، سمالانی، رودینی کے قبائلی معتبرین سمیت علاقائی معتبرین اور دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہمیں معتبرین سے مل کر قبائلی رنجشوں کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بلوچستان میں قبائلی تنازعات کی وجہ سے ہر دوسرا شہر متاثر ہے۔ یہاں ہمارے قبائلی رہنماؤں کی عدم توجہی کی وجہ سے ہی شہروں سے زیادہ قبرستان آباد ہو رہے ہیں، جس پر خاص توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ احمر انگلش لینگویج سینٹر ورڈ کاکاہیر کیمپس میں پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں طلباء و طالبات نے تقریری مقابلوں سمیت مختلف ٹیبلوز پیش کیے۔ مزید جانتے ہیں نعیم بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ طلباء و طالبات نے تقریری مقابلوں سمیت مختلف ٹیبلوز پیش کیے، جس میں والدین سمیت لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پروگرام کے مہمان خصوصی النور انگلش اکیڈمی ورڈ کے ڈائریکٹر اعجاز مینگل تھے۔ شرکاء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ورڈ میں فیمیل ایجوکیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو تعلیم دیں۔ تعلیم ہر مرد اور خواتین پر فرض ہے، تو ہم کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ورڈ یونیورسٹی کو 4 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اس میں صرف 5 فیمیل اسٹوڈنٹ موجود ہیں اور یہ ایک افسوس کی بات ہے۔ تقریب کے اختتام پر پوزیشن لینے والوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کے پی کے لوئر چترال میں پاکستان پیپلز پارٹی خواتین ونگ کے زیر اہتمام پروگرام منعقد ہوا۔ مزید تفصیلات مبارک اسحاق کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی خواتین ونگ لوئر چترال کی وفد کی زیر قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کی ضلعی رہنما شبنم ناصر نے یو سی کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پارٹی ورکر سے ملاقات کر کے انہیں حالیہ بلدیاتی الیکشن میں پارٹی امیدواران کی کامیابی کے لیے بھرپور جدوجہد کرنے اور پارٹی منشور کو گھر گھر پہنچانے کی ہدایت کی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ coveragehd.tv۔ ہمارے ساتھ رہیے۔